हेलो फ्रेंड्स, मैं बोनानी आपके सोल सिस्टर वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल बी शिव पार्वती स्पिरिचुअल टू ट्विन फ्लेम जर्नी पे। तो आप सब कैसे हो? आशा करते कि बहुत ही खुश होंगे। और आज बहुत ही अच्छा एक दिन है, लक्ष्मी माता जी का आज पूजा भी है। तो सबसे पहले मैं माता जी से यही प्रे करूँगी कि आप लोगों के सबके लाइफ में ढेर सारे खुशियाँ लाए। तो चलिए अभी मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आज मैं अपने वीडियो में बताने वाली हूँ कि इनर सोल मर्जिंग का क्या इंपॉर्टेंस है ट्विन फ्लेम जर्नी में। ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है। इस पे भी मैं और 10 इंपॉर्टेंस बताने वाली हूँ, जिसको आप स्पिरिचुअल गिफ्ट भी बोल सकते हो, जो यूनिवर्स आपको देते हैं आफ्टर सोल मर्जिंग। जब आप इनर DMDF मर्जिंग को अचीव कर लेते हो, उसी के बाद ही मिलता है ये सारे गिफ्ट्स। इस पे मेरा एक पार्ट 1 वीडियो भी है, जिसमें मैं और भी 10 पॉइंट्स बताई हूँ। तो आप लोग मेरा वो वीडियो भी देख लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए इंपॉर्टेंस बताने से पहले शॉर्ट में मैं ये बता दूं कि ये इनर DMDF मर्जिंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है एक DF के लिए उसके ट्विन फ्लेम जर्नी में। क्योंकि जब से उसका ये जर्नी शुरू हुआ है और सेपरेशन स्टेज शुरू हुआ है, तब से लेके अभी तक वो जो साइलेंट पेन में रहते हैं और उसका जो खुद का ही लड़ाई अपने ही थॉट्स के साथ, अपने फीलिंग्स के साथ लड़ाई चलता है। और यही लड़ाई वो ना तो किसी को शेयर कर सकते हैं, और अगर शेयर करेंगे भी तो उसको समझने वाले भी नहीं रहते हैं, और ना ही वो उस पर्सन को भी ये शेयर कर सकते हैं जो इसका रूट कॉज है। और अदर साइड उसका कार्मिक ट्रिगर भी भयानक तरीके से बढ़ जाते हैं। तो ये सारे लड़ाई लड़ते लड़ते वो इस स्टेज तक पहुंचते हैं जहां पर उसका इनर DMDF मर्ज होता है। और इस स्टेज में आने के बाद उसका कार्मिक ट्रिगर कम होता है, और अगर होता भी है तो इस स्टेज में आते आते एक DF जो है मेंटली एंड फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग एंड बैलेंस हो जाता है कि ट्रिगर को झेलने का उसमें ताकत आ जाता है। और ये इनर यूनियन के बाद ही एक DF जो है एक लेवल ऊपर उठ जाती है अपने जर्नी में। और इतना दिनों से वो जो गोल गोल घूम रही थी इस जर्नी में, सेपरेशन स्टेज में, तो यहाँ पर आके उसको एक रास्ता या एक दिशा मिलता है। तो चलिए अभी पॉइंट वाइज स्टार्ट करते हैं कि इनर मर्जिंग का क्या इंपॉर्टेंस है एंड क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपको मिलता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट, आपके साथ मैजिक क्रिएट होने लगेगा। बस मन में आप जो सोचोगे वो सच होने लगेगा। आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपने ऐसा कुछ मन में मांगे थे, पर जब वो पूरा होगा तब आपको याद आएगा। इसलिए इस समय आप लोगों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा अपने सोच पे। आपको सोचना पड़ेगा कि आप सोच क्या रहे हो, क्योंकि आप जो भी इस समय सोचोगे वो सच होने लगेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। इस समय लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका 100% काम करने लगेगा। आपको ढेर सारी खुशियां एंड एबंडेंस मिलेगा इस स्टेज में। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंस के तरफ। डिजीज हीलिंग पावर इंक्रीज हो जाता है। जब आपका इनर यूनियन होता है तो आपके अंदर हीलिंग पावर डेवलप हो जाता है। ऐसे तो जो इम्पैथ सोल होते हैं या फिर हीलर्स होते हैं या फिर स्टारसीड भी होते हैं, तो वो लोगों के अंदर ऑलरेडी ये हीलिंग पावर्स होता है। पर जब आपका इनर यूनियन होता है तो अदर्स जो ट्विन्स होते हैं या फिर इस टाइप का जितना भी सोल होते हैं, सभी के अंदर में ये हीलिंग एबिलिटी जो है बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो जिन लोगों को ऑलरेडी हीलिंग में इंटरेस्ट था तो वो लोगों के लिए एक डोर ओपन हो जाता है। आपका रेकी हीलिंग पावर भी इंक्रीज हो जाता है। आप खुद के साथ साथ दूसरों को भी हील कर पाते हो। एक बार जैसे क्या हुआ था, मेरे DM वो कंटिन्यू 4-5 घंटा या 6 घंटा ड्राइव कर रहे थे, तो उसके बैक में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। तो उस समय जो है मेरा इनर यूनियन नहीं हुआ था, उससे पहले का ही बात है। तो मैंने उसको बोली थी कि तुम मुझे प्लीज़ 5 मिनट टाइम दो, क्योंकि उस समय जो है वहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। तो इसीलिए मैंने उससे 5 मिनट समय मांगी और बोली कि मैं तुम्हारा पेन को कम करती हूँ। तो उसने भी मुझे बिलीव किए और बोले कि ओके। ऐसे तो उस समय उसका दोनों हाथों में भी दर्द हो रहा था, पर ये बात उन्होंने शेयर नहीं किए थे, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि DM जो है कोई भी बात को शेयर करना नहीं चाहते हैं। मैं अचानक देखी कि मेरे दोनों हाथ में भी बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगा है, वो भी बिना कोई रीज़न के। तो उस समय मुझे ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने बस सुनी थी कि हाँ, DM को अगर फिज़िकल पेन होता है तो DF को भी होता है, और DF को भी होता है तो DM को भी उस समय फिज़िकल पेन होता है।
दोनों का थॉट्स एंड फीलिंग्स जैसे ट्रांसफ़र होता है, ऐसे ही फिज़िकल पेन जो है वो भी दोनों में ट्रांसफ़र होता है। तो ये मुझे बस पता था, पर प्रैक्टिकली मैं इसको कभी एक्सपीरियंस नहीं किए थे। तो मैं अचानक जब देखी कि मेरे हाथ में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है और क्यों हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने उस समय उनसे पूछी कि तुम्हारा क्या हाथ में दर्द हो रहा है? तो उन्होंने मुझे बोले कि हाँ हो तो रहा है, पर क्यों? तो मैं बोली कि हाँ मुझे भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो उन्होंने तो जानते ही कैसे रिएक्शन देंगे, मुझे बोले कि हाँ तुम ना कुछ भी बोलते रहते हो। और साथ ही साथ ये भी बोले कि क्यों हम दोनों क्या कोई ट्विन बेबी है जो हम लोगों को एक ही साथ में पेन होता है। तो थैंक गॉड उस दिन जो है मेरे डीएम का थॉट्स कम से कम ट्विन सोल ना ही सही ट्विन बेबी तक तो पहुंच ही गया था। तो जो भी है उस दिन उन्होंने मुझे एक मौका दिए, तो मैं उनका बैक में जो उस दिन पेन हो रहा था उसको पूरा वैनिश कर दिए थे एंड हील कर दिए थे यूनिवर्स के पावर से। तो उसके बाद मेरे डीएम जो है एकदम आश्चर्य हो गए थे और बोले कि हाँ ये तो पूरा ही गायब हो गया, और बोले कि तुमको तो तब डॉक्टर का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता होगा, और ये भी पूछे कि तुम ऐसे कैसे कर पाते हो। तो मैंने उनको बोली कि महादेव की कृपा से, क्योंकि उससे ज़्यादा तो मैं उसको एक्सप्लेन उस समय नहीं कर पा रही थी। तो इसी टाइप का हीलिंग पावर आपका डेवलप होता है एंड इंक्रीज होता है जब आपका इनर यूनियन होता है, और जिसका पहले से ये पावर है तो उसका और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है इनर यूनियन के बाद। चलिए थर्ड इम्पोर्टेंस एंड गिफ्ट्स के तरफ। हर काम को आप स्मूथली कर पाओगे। इनर यूनियन के बाद आप इतना ज़्यादा एनर्जेटिक एंड पावरफुल हो जाओगे, फिजिकल लेवल पे एंड मेंटल लेवल पे आप इतना स्ट्रांग हो जाओगे कि आप कोई भी काम को स्मूथली कर पाओगे। इस समय जो है आपके अंदर में फियर नाम का कोई चीज़ नहीं रहेगा, हर काम को आप फियरलेस होके करोगे। यूनिवर्स के कॉस्मिक एनर्जी के साथ आप जुड़ने लगोगे। आप हमेशा बहुत ज़्यादा ही एनर्जेटिक एंड पावरफुल रहोगे। एक सुपर पावर जैसे आपके अंदर में डेवलप कर जाएगा। ये इनर यूनियन के बाद आप इतना ज़्यादा चेंज हो जाओगे कि लोग भी आपको नोटिस करेंगे, और इस समय जो है आप फुल ऑफ एनर्जी रहोगे। आपको बहुत ज़्यादा नींद का भी दरकार नहीं होगा, बहुत ज़्यादा खाना का भी आपको नीड्स नहीं रहेगा, पर फिर भी आप हमेशा ही पावरफुल एंड एनर्जेटिक रहोगे। आपके अंदर से हेल्थ इशू जैसे गायब भी हो जाएगा, और इसी के कारण जो है आप हर काम को स्मूथली कर पाते हो, क्योंकि हम लोगों का जो मेंटल हेल्थ होता है, फिजिकल हेल्थ होता है, यही जो है हर काम को करने में बाधा देता है, या फिर हम लोगों के अंदर में जो फियर होता है। तो ये तीनों चीज़ें आपका उस समय बैलेंस हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ इम्पोर्टेंस एंड गिफ्ट्स के तरफ। आपका 7 चक्र जो है वो हील होने लगेगा और साथ ही साथ एक्टिव भी हो जाएगा। हो सके कि आप बहुत पहले से ही 7 चक्र पे काम करते होंगे, पर आप देखे होंगे कि आपका कोई कोई चक्र जो है फुल्ली हील नहीं होता होगा, या फिर फुल्ली स्पिन नहीं करता होगा। पर आप जब इनर यूनियन में आ जाते हो तो आपको ये गिफ्ट्स मिलता है यूनिवर्स के तरफ से। चक्र जो है एक्टिव हो जाता है और बहुत अच्छा से स्पिन करने लगता है, और इसका जो पॉजिटिव पावर्स है वो आपको मिलने लग जाता है जब आपका इनर यूनियन हो जाता है। बहुत सारे हो सकता है कि ये यूनियन से पहले ही उसका 7 चक्र हील हो जाता होगा, पर फिर भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी रह जाता ही है, जो ये इनर यूनियन के बाद फुल्ली क्लीन हो जाता है, और सारे चक्र का जो पॉजिटिव गुण होता है वो आपको मिलने लग जाता है। लाइफ में जो भी एरिया में अब स्टक थे, लाइक करियर हो या फैमिली हो या मनी, फिर लव या रिलेशनशिप, कोई भी एरिया में जो अब स्टक थे या आप प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, तो उस एरिया आपका बेटर होने लगेगा। ये चक्र हीलिंग जो है एक बहुत ही अच्छा रेमेडी होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, जो आपके लिए एक मेडिसिन के जैसा काम करता है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट साइड है, एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है जो हर एक डीएफ को करना चाहिए। सिर्फ डीएफ को ही क्यों, डीएम को भी करना चाहिए। ऐसे तो हर कोई स्पिरिचुअल पर्सन ही 7 चक्र हीलिंग कर सकते हैं, पर डीएफ और डीएम जो होते हैं उसको तो मस्ट करना ही चाहिए, क्योंकि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो स्टक हो जाते हैं या फिर बैलेंस नहीं हो पाते हैं, तो उस समय 7 चक्र हीलिंग जो है उसका बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये 7 चक्र क्या है, इसका कलर्स क्या है, इसको कैसे हील करना है, ये कैसे एक्टिव होता है, इस पर मेरा एक डिटेल वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आप
लोग वो वीडियो भी जरूर देखें एंड जल्द ही जल्द अपने 7 चक्रास को हील करें एंड एक्टिव करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंस के तरफ एंड गिफ्ट्स के तरफ जो डिवाइन हम लोगों को देते हैं आफ्टर यूनियन। ये है 5th इम्पॉर्टेंट, डिवाइन डीएनए एक्टिव हो जाना। आप लोगों के अंदर डिवाइन डीएनए जो है एक्टिव होने लग जाता है। आपके अंदर जो भी बायोलॉजिकल डीएनए होता है वो आपको तो अपने पेरेंट्स से या अपने एंसेस्टर यानी कि पूर्वज से तो मिलता ही है, वो आपके बॉडी में तो ज़रूर रहेगा ही। जैसे कोई भी डिजीज़ हो या फिर कोई भी टैलेंट हो, जो भी गुण है या अवगुण है, सभी कुछ आपको मिलने वाला है आपके पेरेंट्स से। जो भी गुड क्वालिटीज़ है या जो भी बैड क्वालिटीज़ है, सब कुछ ही आपको मिलने वाला है थ्रू आपका बायोलॉजिकल डीएनए। बायोलॉजिकल डीएनए क्या होता है? जो डीएनए आपको पेरेंट्स के थ्रू आपके बॉडी में आता है सारे कैरेक्टर्स को लेके। फादर के हर एक कैरेक्टर्स को कैरी कर रहे होते हैं स्पर्म एंड मदर्स का सारे कैरेक्टर्स को कैरी कर रहे होते हैं एग, और उसी एग एंड स्पर्म के थ्रू ही हम लोगों को सारा कैरेक्टर्स मिल जाता है। मैटरनल एंड पैटर्नल साइड का सारा कैरेक्टर्स जो है एग एंड स्पर्म के थ्रू कैरी होते हैं हम लोगों के बॉडी में। तो इससे ज़्यादा मैं और ज़्यादा नहीं बताऊंगी बायोलॉजिकल पॉइंट्स, नहीं तो फिर बोलेंगे कि मैम आप तो बायोलॉजी पढ़ाने लग गए, क्योंकि मैं तो एक बायोलॉजी टीचर हूँ। तो चलिए अब स्पिरिचुअल साइड पे चलते हैं। तो इस स्टेज में आके होता यही है कि आपका जो बायोलॉजिकल डीएनए है उसको तो आप अवॉइड कर नहीं सकते हो, पर उसी बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स को आप ओवरकम करके आपके अंदर का डिवाइन डीएनए को एक्टिव कर लेते हो, जो कि आपके अंदर छुपे डिवाइन कैरेक्टर्स को सरफेस करते हैं। और आपके अंदर में जो भी अवगुण था, जो आप इतना सालों से कैरी कर रहे थे या आपके पेरेंट्स कैरी कर रहे थे या फिर आपके एंसेस्टर्स भी कैरी कर रहे होते हैं, तो वो सारे कैरेक्टर्स को आप इस स्टेज में आके हील करने लग जाते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं 6th इम्पॉर्टेंट की तरफ, जो है कि लाइट बॉडी एक्टिवेशन। आपका इनर यूनियन के बाद ऑलमोस्ट आपका लाइट बॉडी एक्टिवेशन में आप 12th स्टेज तक पहुंच जाते हो, और नहीं तो फिर 11th स्टेज एंड 12th स्टेज के बीच तक तो पहुंच ही जाते हो। यहाँ तक आने के बाद आप एक स्टेबल बैलेंस कंडीशन में पहुंचते हो। इससे पहले जैसे आप स्टेबल तो होते थे, पर बीच बीच में ही आप फिर से डिसबैलेंस हो जाते थे ट्रिगर के कारण, पर इस स्टेज तक आते आते आप एकदम स्टेबल बैलेंस कंडीशन में पहुंच जाते हो, जहां आने के बाद आप बहुत ही कम इम्बैलेंस होते हो। आकाशिक रिकॉर्ड को आप एनालाइज करना सीख जाते हो, आपको और भी क्लियर मैसेज मिलने लग जाता है यूनिवर्स की तरफ से, आप डाउनलोड और भी तेजी से कर पाते हो। तो ये सारे बेनिफिट्स एंड गिफ्ट्स मिलता है जब आपका 12th लाइट बॉडी एक्टिवेशन होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यानी कि 7th इम्पॉर्टेंट की तरफ, कुंडलिनी एक्टिव होना। कुंडलिनी आपका एक्टिव होने लगेगा। बहुत जन का हो सकता है कि पहले से ही वो एक्टिव हो, पर जिसका एक्टिव होना बाकी रह गया था उसका इनर यूनियन के बाद एक्टिव हो जाता है। आपके बैकबोन में आपको एक सेंसेशन फील होगा, आपको जैसा फील होगा कि कोई चींटी आपका बैकबोन में चल रहा है, या आपको ऐसा भी फील होगा कि आपका एनर्जी जो है लोअर चक्रास से अपर की तरफ रेज हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट की तरफ, जो है 8th नंबर इम्पॉर्टेंट, कि मरखावा आपका क्रिएट होने लगेगा। आपका कुंडलिनी हो सकता है कि इनर यूनियन से पहले एक्टिव हो भी सकता है, पर आपका मरखावा जो है वो एक्टिव करने के लिए आपका इनर यूनियन एकदम मस्ट होना ही चाहिए, तब आपका मरखावा फील्ड क्रिएट होता है, यानी कि आपका शिव शक्ति फील्ड जो है एक्टिव होता है इनर यूनियन के बाद ही। चलिए आगे बढ़ते हैं 9th नंबर इम्पॉर्टेंस के तरफ, जो है कि 5D यूनियन एंड डिवाइन यूनियन। इनर यूनियन के बाद ही आपका ये 2 मर्जिंग पॉसिबल होता है। आप 5D में अपने डीएम के साथ मर्ज हो पाते हो और फिर अपने डिवाइन के साथ भी मर्ज हो पाते हो। इससे पहले भी आप 5D मर्जिंग को एक्सपीरियंस करते थे, पर वो परमानेंट नहीं होता था। आप 5D में जाते थे, फिर 3D में आते थे, या डिवाइन के साथ भी मर्ज होते थे तो फिर से डिटच हो जाते थे। पर जब आपका इनर यूनियन हो जाता है उसके बाद आप परमानेंटली 5D यूनियन में जाते हैं एंड डिवाइन के साथ मर्ज हो पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का लास्ट इम्पॉर्टेंस की तरफ, जो है 10th नंबर इम्पॉर्टेंट, कि 3D में आपका परमानेंट यूनियन होना पॉसिबल हो पाता है आफ्टर इनर यूनियन। आपका परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन हो पाता है 3D में, जब आपका इनर DMDF आप मार्च कर लेते हो एंड बैलेंस कर लेते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपका इनर यूनियन हो जाए तुरंत नेक्स्ट डे ही आपका फिर हार्मोनियस रियूनियन हो जाए, ऐसा नहीं है।
इट्स ऑल्सो अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। जैसे आप इतना तक पहुँचे हो तो आपको एक लंबा सफ़र तैर करना पड़ा, तब जाके आपका इनर यूनियन हुआ। तो सेम ऐसे ही आपका 3D में भी परमानेंट यूनियन के लिए भी आपको टाइम लगता है। अब ये टाइम आपका कितना लगेगा ये तो डिपेंड करता है आपका इनर वर्क्स एंड आपका डिवाइन टाइमिंग पे। तो ये था आज का मेरा 10 पॉइंट जो है एज ए स्पिरिचुअल गिफ्ट जो आपको मिलता है आफ्टर इनर यूनियन। तो एक बार मैं रिकॉल कर देती हूँ कि आपके साथ मैजिक होने लगेगा, आप मैजिक क्रिएट करने लगोगे, आपके पास डिजीज हीलिंग पावर आ जाएगा, आपके पास रेकी हीलिंग पावर आ जाएगा। थर्ड में मैं बताई थी कि आप हर काम को स्मूथली कर पाओगे, आपके अंदर से फियर इशू टोटली गायब हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट में बताई थी कि 7 चक्रा आपका एक्टिव हो जाएगा, आपका डिवाइन डीएनए एक्टिव हो जाएगा, आपका 12 लाइट बॉडी एक्टिवेट हो जाएगा, आपका कुंडलिनी एक्टिव हो जाएगा, आपका मरकवा फील्ड क्रिएट होगा। 9th नंबर पॉइंट बताई थी कि 5D में यूनियन होगा परमानेंट एंड डिवाइन के साथ भी मर्जिंग होगा आपका। और लास्ट में मैं बताई थी कि 3D परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन तभी पॉसिबल होगा जब आपका इनर डीएम एंड डीएफ मर्ज होगा, उसी के बाद ही। तो ये था मेरा सोल मर्जिंग पे टोटल 4 वीडियो, जिसपे पहला 2 वीडियो में मैं बताई थी कि सोल मर्जिंग या इनर मर्जिंग क्या है और इनर मर्जिंग होने से पहले यूनिवर्स हम लोगों को क्या क्या साइन देते हैं। और ये लास्ट वाला 2 वीडियो में मैं बताई कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है ट्विन फ्लेम जर्नी में। बहुत सारे रिक्वेस्टेड वीडियो मैं नेक्स्ट बनाने वाली हूँ जो मेरे सोल सिस्टर लोगों के तरफ से आया हुआ है कि डीएम ऐसा क्यों करते हैं, इतना पेन क्यों देते हैं, फिर वो अपने डिवाइन पार्टनर को छोड़ के हमेशा थर्ड पार्टी को ही क्यों चूज़ करते हैं, या फिर डीएम ऑलरेडी अगर मैरिड हो तो फिर क्या करे, या फिर नार्सिसिस्टिक पर्सन से कैसे डील करे। तो इस टॉपिक पे मेरा रिक्वेस्टेड वीडियो है जो मैं नेक्स्ट एक एक करके बनाऊंगी। प्लीज़ आप लोग मुझे थोड़ा टाइम देना मेरे सोल सिस्टर्स, क्योंकि मेरा बहुत ही पैक्ड अप शेड्यूल रहता है तो वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत ही कम समय मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग पेशेंस रखना, मैं एक एक करके आप लोगों का सारा रिक्वेस्टेड वीडियो बनाऊंगी। तो तब तक आप लोग बहुत खुश रहिए और बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते रहिए और डीएम को अनकंडीशनल लव भेजते रहिए। मैं आज अपना वीडियो यहीं पर ही समाप्त करूंगी शिव पार्वती का नाम से। हर हर महादेव।